नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश बांबू। और आज हम बात करेंगे नरमे की बिजाई करने से पहले ध्यान में रखने वाली कुछ ज़रूरी बातें। तो साथियों, ये हम आज नरमे की बिजाई कर रहे हैं और ये बीटी कॉटन जो है उस नरमे की हम बिजाई करने जा रहे हैं। और ये हम बिजाई कर रहे हैं राशि कंपनी के जो बीज है 776 और 773, उन दोनों को मिक्स करके हम बिजाई कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है जहाँ से आप वीडियो को देख पा रहे हैं वो मतलब मिक्स मिट्टी है। इस ना तो ज़्यादा लाल मिट्टी है, ना काली है, ना बालू मिट्टी है, एक मिक्स मिट्टी है। इसलिए हम इन दोनों बीजों को मिक्स किया हुआ है। साथियों, नरमे की बिजाई में कुछ ध्यान रखने वाली बातें जो होती है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। तो साथियों, सबसे पहले तो ज़रूरी बात ये होती है कि जब भी हम बिजाई करें तो अपने जो भी खाद की बात करूँ, अभी जो न्यूट्रिशन होता है जैसे फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, पोटासियम है, जिंक है, सल्फ़र है। अब बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि उसे बिजाई के समय कुछ भी प्रयोग नहीं करते हैं। बहुत सारे किसानों की बात कर रहा हूँ, सभी किसानों की नहीं कर रहा हूँ। तो साथियों, ज़रूरी है कि आपको जितनी डीएपी डालनी है, जितनी आपको फास्फोरस डालनी है, सुपर के माध्यम से डालनी है, वो आप हमेशा ही बिजाई से पहले उसका प्रयोग कर दें। भी अगर आपको डीएपी का 1 बैग डालना है तो आप 1 बैग बिजाई से पहले डाल दें। अगर सुपर डालनी है, आपको आधा बैग डीएपी डालनी है, 1 बैग सुपर डालना है, तो वो भी आप बिजाई से पहले डाल दें। अगर पोटास अगर आपको डालनी है तो वो भी बिजाई से पहले डाल दें। और जितनी आप अपने खेत में नाइट्रोजन की मात्रा डालते हो, मैं उदाहरण के रूप में बताऊंगा कि अगर 100 केजी नाइट्रोजन अगर आपको डालनी है तो आप 50 केजी नाइट्रोजन बिजाई के समय अवश्य डाल दें। तो क्या होगा कि ज़मीन में खाद डालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, जब फर्स्ट पानी लगाते हैं उसके बाद में जब सेलर निकालते हैं कॉटन में, उसी टाइम में डीएपी की बिजाई करते हैं। उससे कहीं ज़्यादा, उससे कहीं बढ़िया रिजल्ट अगर आपको लेना है तो आपको बिजाई से पहले ये चीज़ें डाल देनी चाहिए। और दूसरा साथियों, जब भी आप फसल की पानी जितना हो सकता है आप पूरे मतलब टाइम निकल सकता है जितना टाइम आप निकाल के पानी लगाएं। जब तक फसल अच्छी चल रही है पानी ना लगाएं। तीसरी बात साथियों ये है कि आप इसमें क्या करते हैं कि हम जब तक कोई भी बीमारी अपने खेत में दिखाई नहीं देती है तब तक हम किसी भी प्रकार की कोई भी स्प्रे अपने खेतों में प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपको किसी प्रकार की महंगी स्प्रे नहीं, लेकिन जब फसल की अवस्था 60-65 दिन की हो जाए तो आपको उसी टाइम में अपने खेत में नीम का स्प्रे, नीम कोटेड या नीम 300 ppm या कोई भी जो मिलता है आपको, या हल्की फुल्की कोई और केमिकल का प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होता है कि उसमें बीमारी खेत में आती नहीं है। अगर बीमारी आने से बाद में अगर उपचार करें तो वो कहीं अपने को महंगा और नुकसान पहुंचा देता है। जिस तरीके से कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, अगर हम सोचें कोरोना वायरस आ जाएगा तब जाके कुछ करेंगे तो बताओ उससे फ़ायदा है या हमें पहले सावधान रहने से फ़ायदा है। तो इसीलिए अब जब कोई बीमारी का इंतज़ार नहीं करें, हल्की फुल्की स्प्रे 60-65 दिन के बाद में स्टार्ट कर दें। और हर 15वें दिन जब तक आप फसल की चुगाई करते हो तब तक 15 दिन बाद में हल्की फुल्की स्प्रे करते रहें ताकि बीमारी आए नहीं। अगर हम आने के बाद में कोशिश करेंगे तो उसका कम फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा साथियों, ज़्यादा बीज डालने की कोशिश नहीं करें। अगर ज़मीन के हिसाब से अगर आपकी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति या और पानी आपका अच्छा है तो आप 1 से 1.5 पैकेट बीज डालें। अगर पानी थोड़ा हल्का है, जर्मिनेशन कम होता है, तो आप 2 पैकेट तक बीज डाल सकते हैं। और अब की बार ख़ास तौर पर बात यह है कि जो नरमे का पैकेट है बीटी का, ख़ास तौर पर बीटी कॉटन की बात कर रहा हूँ, तो बीटी कॉटन का जो पैकेट है उसमें नॉन बीटी है वो 5% मिक्स है। तो इसमें थैली अलग से आती है, वो तो हम किसान भाई बेचते नहीं थे क्योंकि हमें होता है भी अपने नुकसान नहीं होना चाहिए। बीमारी आए तो दूसरे के आ जाए, आप तो सारा बीटी बेचेंगे। तो अब की बार 5% इसी के अंदर मिक्स है तो वो ऑटोमेटिक डल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो उन पौधों के भी आप ज़्यादा घबराएं नहीं। भी कोई बीच में पौधे हैं उन पे बीमारी का अटैक ज़्यादा है तो वो नॉन बीटी के पौधे होंगे। और जो पौधे से पौधे की दूरी है उसको भी आप, जो लिटरेचर आता है कंपनी की तरफ से, आप बिजाई से पहले एक बार उस लिटरेचर को
ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि जो कंपनी बीज बनाती है ना वो बहुत सोच समझ करे और बहुत सारे प्रैक्टिकल डेमो करके उसके बाद में बनाती है। ये नहीं है भी ठीक है बीज बना दिया बेचना शुरू कर दिया। तो उसके लिए क्या होता है कि वो पहले उसको काफ़ी जगह प्रैक्टिकल किया जाता है और उसके बाद में मार्केट में बीज आता है। तो ऐसे नहीं करे भी मतलब उनकी ना मान के और अपने हिसाब से चलते रहें। वो लिटरेचर पढ़ने के लिए आता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस लिटरेचर में सभी भाषा होती है, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू भी, आपको जो भी आती है। अगर चलो किसान भाई बहुत सारे ऐसे ही हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, आजकल तो वैसे युवा किसान खेती संभालते हैं तो सब पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट है, लेकिन उसके बावजूद कोई है तो वो साथी सुन तो रही है बात को, तो वो अपने किसी घर में जो भी पढ़े लिखे उससे पढ़वा लें भी इसको, मेरे को पूरा पढ़ के सुना इसमें क्या लिखा है, किस तरीके से करना है, तो आप हमेशा ही जीत में रहेंगे। तो आपने इतना मतलब अच्छे से मेरी बात को सुना, आपने इस वीडियो को देखा, तो आज हम बिजाई कर रहे हैं। तो भगवान सभी को अच्छी फसल दे, अच्छी बरकत दे। तो आप इस वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ शेयर अवश्य कर दें। मैं आप सबका दोस्त रमेश बांबू, धन्यवाद।